Good morning, girls. Good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है ना आपको, हाँ गर्ल्स? जी सर। ओके। हाँ जी, तो हम कल टॉपिक कर रहे थे आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। आज हमने शुरू करना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपको स्क्रीन दिख रही है ना गर्ल्स? ये हाँ जी सर। हाँ जी, ओके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपको परसेंटेज में कोई डाउट है गर्ल्स? परसेंटेज में क्वेश्चन ट्राई किए थे आप लोगों ने? सर अभी तो एग्जाम्पल्स किए थे हाँ जी, सिर्फ। तो ये कर लेना। सैटरडे तक अपने डाउट्स जो हैं इकट्ठे कर लो, ठीक है? सैटरडे को फिर हम ओके डाउट्स सर। डाउट्स क्लास में सारे जो भी डाउट्स हैं आपके वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ओके सर। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है भाई? क्या होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस? सर अगर हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस होता है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, और अगर सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो लॉस हो जाता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ये आपको दिख रहा है गर्ल्स, आपको स्क्रीन? यस सर। ओके, चलिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। आपने 11th 12th में 10th में अपने पुराने प्रीवियस क्लासेस में आपने सबने पढ़ा होगा आई थिंक, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ठीक है? वही सारी चीजें हमारी। क्या होता है भाई? एसपी क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपका सीपी गिवन हो, सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो एसपी कैसे निकालते हैं? मैं प्रॉफिट डायरेक्टली प्लस कर देंगे सर। को सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट। हाँ जी। ओके, सीपी प्लस में प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है भाई फॉर्मूला? 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो, ठीक है? अपॉन में 100 इंटू में सीपी। यही होता है फॉर्मूला। सर ये तो परसेंट में निकलेगा ना फिर? क्या? मतलब ये तो परसेंटेज में निकलेगा कि कितना परसेंट, अगर परसेंटेज दे रखा होगा तभी, है ना? हाँ जी, अगर प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है तो आप इसका एसपी कैसे निकालोगे? अगर आपको सीपी गिवन है, सीपी आपको अमाउंट में गिवन है, परसेंटेज में नहीं। अगर मान लो अगर हमारा 1,000 रुपए का आपका सीपी है, या 2,000 का मान लो, 2,000 का हमारा सीपी है, ठीक है? और प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 10%, तो आप कैसे निकालोगे एसपी? कैसे निकालोगे भाई एसपी आप? हाँ जी, आपने पढ़ा है, आप लोगों ने 10th क्लास तक तो मैथ सभी ने पढ़ा है, 12th की तो मैं कहता नहीं, 10th तक तो सभी ने पढ़ा है। हाँ जी गर्ल्स, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। सर दोबारा रिपीट करना एक बार क्वेश्चन।
मैंने कहा है आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है, आपको सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, आपने एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से जो आपने दे रखा है 100 प्लस। हाँ तो वही तो फॉर्मूला ही तो कह रहा था मैं। यस सर। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया आपका किसका? एसपी इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट। अगर हमें दिया हो एसपी, हमें दिया हो लॉस परसेंट दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे? हाँ जी, 100 100 माइनस माइनस कर लॉस देंगे। परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। ओके गुड। 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100 अपॉन में 100 इंटू इंटू में सीपी। ठीक, हाँ जी। और अगर हमें सीपी निकालना हो, एसपी गिवन हो, सीपी निकालना हो, एसपी गिवन हो, तब हम कैसे निकालेंगे भाई? क्या फॉर्मूला होगा उसका? हाँ जी, हमें निकालना हो, क्या निकालना हो हमें? प्रॉफिट परसेंट गिवन है मान लो, और एसपी गिवन है, सीपी निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? एसपी इंटू में 100 ओके, एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट 100 अपॉन में प्रॉफिट प्लस। यस सर। प्रॉफिट परसेंट। ये दिख रहा है ना गर्ल सभी को? यस सर। यस सर। हाँ जी। और अगर हमें लॉस परसेंट दे रखा हो तो? 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में एसपी 100 माइनस में लॉस परसेंट इंटू में एसपी। यहाँ पे लॉस परसेंट है, ठीक है। हाँ जी। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो? प्रॉफिट परसेंट निकालना हो? तो प्रॉफिट हाँ जी, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। ओके, ऐसे ही लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस लिख देंगे प्रॉफिट की जगह पे। लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है भाई। हो गए मेन फॉर्मूलाज सर। आपके यही हैं। अब आपको एक और तरीके से, यही सेम फॉर्मूलाज हैं, आपको एक और तरीके से मैं समझाना चाह रहा था जो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाह रहा था। ये देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स सभी को? यस सर। हमें मान लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला देखिए हमारा जो हमने किया है एसपी वाला, तो उसके अंदर आपका क्या कहता है? एसपी हमें निकालना है, हमें सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है सीपी हमेशा आपका क्या ले लो, सीपी आपका क्या होगा? सीपी हमेशा 100% होगा। सीपी अपॉन में 100, यानी कि अपॉन में हम ये दर्शा रहे हैं कि सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, सीपी के नीचे हमेशा 100% आएगा, ठीक है भाई। सीपी जो है वो हमेशा क्या होगा? 100% होगा, ठीक है। सीपी के नीचे हमेशा 100% लिखना है। अब हमें क्या निकालना है? सीपी 100% है,
हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। हमें क्या कहा गया है, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है, मान लो जो भी परसेंट आपको कहा गया है, मान लीजिए आपको 25% प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आपका 100 प्लस में 25% कितना हो जाएगा, 125%। 125। तो आप इस तरीके से आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो अगर आपको यहाँ पे ये कहा जाए, आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है भाई प्रॉफिट, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, आपने निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट आपको 25 दिया हुआ है, आप सीधा निकाल सकते हो, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, सीपी जो है 100% है, आपने 25% जो प्रॉफिट है वो निकालना है, उसका अमाउंट सीधा यहां से आ जाएगा, सीपी अपॉन में 100 इंटू में 25 आपका सीधा आ जाएगा क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 25, आपका सीधा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है, हो गया क्लियर, फॉर्मूला वही है ये भी गर्ल्स, यस सर। फॉर्मूला वही है। आप अगर इस फॉर्मूला को देखो, मैंने कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं किया है, वही आपका 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 है, ये भी वही है। ये 125 क्या है आपका, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये 125 हो गया। अगर हम प्रॉफिट परसेंट 25 लेके चल रहे हैं, तो 100 प्लस में 25% क्या हो गया, 125% अपॉन में 100 और इंटू में सीपी, है फॉर्मूला वही, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, फॉर्मूला वही सर है। जब छोटे थे हाँ जी, करते थे ना, हाँ बिल्कुल जी, वही चीज है ये, है ना। हाँ जी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अब यहाँ पे देखो, हमें एसपी निकालना है, हमें सीपी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला अभी भी वही है, हमारा क्या आ जाएगा, सीपी हमारा क्या है 100%, सेकेंड वाले फॉर्मूले पे हूं मैं, सीपी हमारा क्या रहेगा, हमेशा 100% रहेगा, सीपी अपॉन में 100 इनटू में, अभी जो हमारा प्रॉफिट परसेंट था, अब हमारा क्या हो गया, लॉस। उसमें क्या किया था हमने, ऊपर वाले में 100 प्लस में 25%, और इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, 100 माइनस में 25% अगर लॉस दिया हुआ है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 75। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, जो भी हमें निकालना है, जो भी हमें निकालना है वो इनटू मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई आपका राइट हैंड साइड में रखना है, इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको इजीली हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंट निकालना होता तो इनटू 25% कर देते आप। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अब आप देखिए, नेक्स्ट अगर आपको सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, एसपी, एसपी कितना है भाई, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा, मान लो 25% आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा 125, हो गया 125 हो गया एसपी। हेलो गर्ल, 125 हो गया ना, तो एसपी इंटू में, अब हमारा मैंने बताया सीपी जो होगा हमेशा 100 होगा, यानी कि आपको सीपी निकालना है इंटू 100। ठीक है, जो भी आपको निकालना है वो मल्टीप्लाई करना है आपने, और यहाँ पे हमें सीपी निकालना है, और सीपी किसके बराबर है 100% की, तो एसपी अपॉन में 125 इंटू में 100। ऐसे ही अगर हमें लॉस परसेंट दिया हो, एसपी अपॉन में हमारा मान लीजिए 20% लॉस दिया हुआ है, तो हमारा एसपी कितने परसेंट के बराबर है 80 इंटू, हमें सीपी निकालना है इंटू 100, ये आपका आ गया लॉस परसेंट के हिसाब से। ठीक है, हो जाएगा, ये हो गया क्लियर। हाँ जी यस गर्ल्स, सर। हो गया। ओके, तो एक यस सर। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो अब। आई थिंक आपको इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इन क्वेश्चंस में आपके ऑलरेडी करे हुए क्वेश्चंस है। A man bought a TV of rupees
10,500, सीपी है 10,500 and sold it at a profit of 20%. प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, ये दिख रहा है ना गर्ल्स आपको स्क्रीन? हाँ जी गर्ल्स, यस सर। ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है आपको? 20%। आपने क्या निकालना है? एसपी निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? हाँ जी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है। तो आपने वो जो एग्जाम में जो सारे आप लिखते हो, सारा जो फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो, या जैसे कई आपकी बुक्स में यूनिटरी मेथड जो लिखा हुआ है, लेट सीपी 100, प्रॉफिट परसेंट 20%, एसपी 120, और उस हिसाब से भी कर सकते हो, वो भी आपका कोई गलत नहीं है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अगर हमें गिवन है तो फॉर्मूले से ही करते हैं हम। तो हाँ जी, एसपी निकालने, हाँ जी, एसपी निकालने का फॉर्मूला अभी हमने क्या किया है आपका? हाँ जी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है, सीपी। सीपी कितना है भाई आपका? 100 है भाई? सीपी 100 है या नहीं है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया इसका। सर है। सीपी आपका क्या है? 100 इनटू में आपका कितना प्रॉफिट परसेंट है भाई? 20%। 20%। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? 120। अब यहाँ पे सीपी का अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको? 10,500। ये आपका कितना है? 100%। आपको क्या निकालना है? 120% निकालना है इसका, यानी कि एसपी। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12,600। हाँ जी, कितना आ गया ये आपका? 12,600। 12,600। 12,600। ठीक है भाई, हो गया सिंपल। एक लाइन का आपने फॉर्मूला लिखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसे ही, A man buys a bicycle for rupees 1,400 and sells at a loss of 15%. Find the selling price of the bicycle. हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। करिए, क्वेश्चन करिए अब आप। सीपी निकालना है आपने, सीपी आपने फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट है आपका प्रॉफिट परसेंट है आपका रुपीज, सॉरी 16%, और एसपी है आपका 2,320 रुपए। ठीक है भाई, एसपी आपका कितना है? 2,320 रुपए। सीपी निकालिए, देखिए क्या आता है आपका। सीपी निकालिए भाई। करिए ट्राई इस क्वेश्चन को। 2000 आ गया सर। 2000 आ गया। कैसे निकाला? सीपी का फॉर्मूला लगाया। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एसपी 100 अपॉन में SP डिवाइड 116 इंटू में 100। एसपी कितना है आपका? 2,320 रुपए। 116 इंटू में 100। आप देख रहे हो फॉर्मूला मैं वही लगा रहा हूं, बस मैंने पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज की है। ठीक है, ये कितने पे गया? 1 पे, और ये 20 पे। तो
तो ये कितना हो गया आपका, सीपी कितना आ गया, रुपीज 2000. 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। हाँ जी, अ डिफेक्टिव briefcase costing rupees 800 is being sold at a loss of 8%. If the price is further reduced by 5%, find its selling price. ठीक है, यहां पे क्या है आपका, सीपी दिया हुआ है कितना, रुपीज 800। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%। लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है 8%। ठीक है, इफ प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%, आपका जो प्राइस है फिर भी वो, स्क्रीन पे ले गई. जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, आप दिख रही है? हाँ जी गर्ल्स, नो सर। आप दिख रही है? नो सर, ब्लैक जी दिख रहा है सर। सब. यस सर, अब दिख रहा है. ठीक है, यस सर. हाँ जी, तो लॉस परसेंट कितना है आपका, 8%। और उसके बाद क्या आता है, इफ द प्राइस ऑफ इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि एक बार उसने लॉस पे बेचा और उसके बाद फिर उसका जो, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%, तो उसका आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका और किस में हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और 5% रिड्यूस हो जाता है अगर आपका, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो वो आपने निकालना है। सबसे पहले निकालो यहां पे, सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, कितना आएगा भाई सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है एसपी निकालने का, एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है भाई, CP डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस इनटू 100, सॉरी, CP इनटू 90. ये होगा। यस सर. मैंने बताया सीपी सात हमेशा, सौ छत्तीस. हाँ जी, सीपी हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा, तो सीपी के अपॉन में हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, सीपी की पोजीशन हमेशा, जब अगर आपको सीपी निकालना भी है ना, तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एसपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपने सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। ठीक है, सीपी जगह आप 100 लगाओगे। सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट, यानी कि 8% लॉस पे सीपी कितना है, 800, 100 इंटू में 92, 92 को 8 से करो, कितना आ गया आपका, 736. कितना आ गया भाई, 736. 736। अब वो क्या कह रहे हैं, रिडक्शन इन, फर्दर रिडक्शन इन प्राइस, रिडक्शन इन, ठीक है, अब वो और कम हो गया आपका, कितना कम हो गया आपका, रिडक्शन इन 5%, 736 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा भाई आपका ये, 36.8 सर. 36.80। ठीक है भाई, अब यहां पे इसमें से माइनस कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस।
736 में से 36.80 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका? 699.2। 699.2। इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 736 माइनस में 36.80 699.20। ठीक है भाई, हो गया ये? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द CP of 18 chairs be equal to selling price of 16 chairs, find the gain or loss percent। क्वेश्चन क्या है आपका? इफ CP of 18 chairs be equal to SP of 16 chairs, find the gain और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया क्लियर? आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि जो आपका 18 चेयर्स का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो आपका क्या है? हाँ जी, वो बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस के, 16 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट सीपी ऑफ 1 चेयर हम मान लेते हैं x। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या है? सीपी ऑफ 18 चेयर्स, सीपी ऑफ 18 चेयर्स कितना हो जाएगा भाई? 18x। सीपी ऑफ 16 चेयर्स, 16x। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? एसपी ऑफ 16 चेयर्स, एसपी ऑफ 16 चेयर्स किसके बराबर दिया हुआ है भाई? सीपी कॉस्ट ऑफ ऑफ 18 चेयर। सीपी ऑफ 18 चेयर्स के, यानी कि वो कितना हो जाएगा? 18x के बराबर। सीपी और एसपी ऑफ 16 चेयर्स किसके बराबर है? सीपी ऑफ 18 चेयर्स, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं, ये आपका सीपी ऑफ 18 चेयर्स। ये कितना है आपका? ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके? एसपी ऑफ 16 चेयर्स 18x के बराबर है। 18x। ठीक है, यहां से आप प्रॉफिट और वो निकाल लो, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्योंकि हमारा एसपी जो है वो 16 चेयर्स का कितना है? 18x है, तो 18x माइनस में 16x, प्रॉफिट क्या आ गया? 2x। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा भाई? प्रॉफिट
अपॉन में सीपी, सीपी कितना है भाई 16x इंटू 100, कितना आ गया भाई, ये 1 पे गया, ये 8 पे गया, ये 1 पे गया, ये 12.5 पे गया। प्रॉफिट कितना आ गया 12.5% प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई, हो गया ये। हाँ जी गर्ल्स, आ रहा है समझ में? सर जी Yes, sir. 16x कैसे हो गया? हाँ जी, CP 16x कैसे हो गया? अभी बताते हैं CP 16x कैसे हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका CP ऑफ 18 चेयर्स है, यहाँ पे दिख रहा है CP ऑफ 18 चेयर्स जो है वो किसके बराबर है SP ऑफ 16 चेयर्स के। CP ऑफ 18 चेयर की जो कीमत है जो थी हमने खरीदी, वो कितने में खरीदी, वो किसके बराबर है जितने में हमने 16 चेयर बेची, यानी कि CP ऑफ 18 चेयर्स इक्वल टू SP ऑफ 16 चेयर्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या बताना है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हमने क्या किया, लेट CP ऑफ 1 चेयर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, CP ऑफ 1 चेयर x। उसके बाद CP ऑफ 18 चेयर्स हमारे पास कितनी है 18x, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है CP ऑफ 18 चेयर्स किसके बराबर है SP ऑफ 16 चेयर्स। तो हमने क्या किया, CP ऑफ 18 चेयर्स हमने क्या आ गया हमारी 18x, CP ऑफ 16 चेयर्स हमारी कितनी है 16x, और SP ऑफ 16 चेयर्स किसके बराबर है आपका, SP ऑफ 16 चेयर्स बराबर है किसके, CP ऑफ 18 चेयर्स के। CP of 18 chairs. हाँ जी, तो वो क्या है आपका CP ऑफ 18 चेयर्स क्या है 18x, ठीक है। Yes, sir. अब हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया, हमने क्या किया SP ऑफ 16 चेयर्स माइनस में CP ऑफ 16 चेयर्स, तो हमारा क्या आ गया 18x माइनस में 16x, प्रॉफिट क्या आ गया हमारा 2x आ गया, और उसके बाद हमने उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, किसका हो गया? हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ जी, by selling a plot of land, by selling सर लॉस परसेंट तो निकाला ही नहीं। भाई प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, हमने देखा हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी सॉरी हमारी जो 16 चेयर्स का जो SP है वो हमारा कितना आ गया, ज्यादा आ गया 16 चेयर्स के CP से। यस सर। हाँ जी, ये 16 चेयर्स का SP जो है वो हमारा कितना आ रहा है 18x आ रहा है, और 16 चेयर्स का CP हमारा 16x है, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमें बेचने पे, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो वो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, अगर लॉस होता लॉस परसेंट निकालते हम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी, बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड for rupees 90,000, a person loses 10%, लॉस कितना हो गया उसे 10% का। एट व्हाट प्राइस
at what price should the plot be sold? Should the plot be sold as to gain कितना परसेंट? 15%। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया आपका, दिखाई दे रहा है गर्ल्स ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹90,000, यानी कि 90,000 का एक व्यक्ति ने 90,000 का प्लॉट बेचा और उसे 10% का लॉस हो गया। ठीक है, 90,000 का बेचने पे उसे 10% का लॉस हो गया, तो वो उस प्लॉट को कितने का बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए? वो उस प्लॉट को कितने का बेचे कि उसे 15% का जो है प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 90,000। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 90,000। लॉस परसेंट दिया हुआ है हमें 10%। सीपी निकाल लोगे? यस यस सर। सर। सीपी निकालिए, इसका फॉर्मूला लगा के सीपी निकालिए पहले। सर 1 लाख आया सीपी। सीपी 1 लाख आ गया। यस सर। सबने निकाल लिया? एक बार सबको निकाल लेने दो। यस सर, निकाल लिया। हाँ जी, तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होगा आपका, हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एसपी दिया हुआ है, एसपी लॉस परसेंट दिया हुआ है 10%, यानी कि एसपी कितना है आपका, 90 है इंटू 100। तो यहाँ पे एसपी कितना है, 90,000 अपॉन में 90 इंटू में 100। ठीक है भाई, ये 1 पे, ये 1000 पे, कितना आ गया सीपी, 1 लाख। अब देखो हमारे पास सीपी है, सीपी हमारा आ गया 1 लाख, और हमारा क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड द प्लॉट बी सोल्ड सो एज टू गेन 15%। अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, कितना परसेंट, 15%। हमें क्या निकालना है, एसपी, यानी कि 15% प्रॉफिट आ जाए उसके लिए हमें कितने पे बेचना है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी गिवन है, हमें एसपी निकालना है। तो फॉर्मूला में लगा दो, क्या फॉर्मूला होगा आपका, 100 सीपी प्लस अपॉन में 100 इंटू में 150। 115। ठीक है, सीपी कितना है आपका, 1 लाख। सीपी 1 लाख अपॉन में 100, कितना आ गया भाई, 1,15,000। यस सर। आ गया भाई ये 1,15,000। यस सर आ गया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। इफ apples are bought at the rate of rupee of 11 for rupees 100, if apples are
bought at the rate of 11 of 11 4 rupees ₹100 and sold at 10 ₹4 110. Find the gain or loss percent. Find the gain or loss परसेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 11 एप्पल्स जो हैं वो 100 रुपए के हिसाब से खरीदे जाते हैं और 10 एप्पल जो हैं वो 110 रुपए के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है जी। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर 11 एप्पल 110 रुपए के 100 रुपए के हिसाब से खरीदे जाते हैं, यानी कि अगर 11 एप्पल जो हैं वो 100 रुपए के हिसाब से खरीदे जाते हैं और 10 एप्पल 110 रुपए के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था चेयर्स वाला, उसके अंदर हमने क्या किया था कि भाई जो आपका नंबर ऑफ जो चेयर्स था वो हमने क्या कर लिया था, बराबर कर लिया था, तब हमने उसका एसपी, हम ये थोड़े कहेंगे कि भाई आपके 10 रुपए के 10 चेयर्स हमने इतने में खरीदी और हमने 12 चेयर्स हमने इतने में बेची, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। तो वो तो डेफिनेटली अलग अलग होगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपने 10 तो चेयर खरीदी और 12 आप बेच रहे हो, या अगर आपने 10 खरीदी और आप 9 बेच रहे हो, तो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई हम क्या हिसाब लगाते हैं, हम एक वैल्यू का लगाते हैं कि भाई हमारी 10 चेयर इतने में खरीदी गई और 10 चेयर ही इतने में बेची गई, तब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा सही सेम वैल्यू पे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि भाई 11 चेयर्स 10 चेयर्स तो हमने 100 रुपए की खरीदी और हमने 11 चेयर्स 110 रुपए की बेची, तो हम ये नहीं कह सकते। तो हमें दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपका, उसके लिए हम करेंगे आपका कि दोनों का एक जो कॉमन वैल्यू है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लो, 11 और 10 का क्या होता है, 11 और 10 का एलसीएम कितना होता है भाई, 110। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना, अगर मान लो यहाँ पे, क्योंकि ये तो 11 है, ये तो ऐसा है कि भाई आपका टेबल में नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई और भी आता, ठीक है, मान लीजिए आपका 5 और 2 आता, 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, तब कितना आता, 10 आता। ठीक है। तो हमारा दोनों का लीस्ट आपका एलसीएम जो है आपका वो लेना है। ठीक है। तो यहां पे देखो अब क्या आ जाएगा, let the number of the हमने क्या ले लिया 110, हमने एक क्वांटिटी बना ली। कैसे बनाया हमने, एलसीएम ले लिया हमने किसका, 10 और 11 का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है। 10 और 11 का हमने एलसीएम लिया, तो वो कितना आ गया आपका 110।
अब इसके हिसाब से सॉल्व करो। आप यहां पे अब क्या करो, सीपी ऑफ 110 एप्पल्स, 110 एप्पल्स कितना हो जाएगा भाई? सीपी अगर आपकी 11 एप्पल्स की 100 रुपए है, तो 102 की कितनी होगी? 110 एप्पल्स की कितनी होगी आपकी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू में 10, यानी कि 1000 रुपए। ये समझ में आ रहा है गर्ल्स? हेलो, सर दोबारा बताना एक बार, कैसे एक, निकाला ये सीपी? हाँ जी, आप एलसीएम लेते हो। मान लो अगर आपका 2/10 प्लस में 3/11 हो, तो इसका एलसीएम कैसे लोगे आप? क्या आएगा इसका एलसीएम? ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स? यस सर। इसका एलसीएम सॉल्व करो। इसका एलसीएम क्या आएगा? 110 डिनोमिनेटर में, इसको अब करोगे तो यहाँ पे ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका? 11 से। और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका? 10। 30 वही, आएगा। हाँ जी 30 आया। वही किया है हमने भी। हमारा यहाँ पे सीपी हमारा क्या दिया हुआ था? सीपी ऑफ 11 एप्पल्स दिया हुआ था। सीपी ऑफ 11 एप्पल्स दिया हुआ था भाई हमारा। यस सर। 11 एप्पल्स, 11 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 110 आ गया। और दोनों तरफ हमने किया तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? 1000 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? आ गया सर। और नीचे देखो हमारा 110, यहाँ पे कितना था? हमारा 10 था। एसपी ऑफ 10 एप्पल्स हमें गिवन था। क्या अमाउंट दिया हुआ था एसपी ऑफ 10 एप्पल्स का? 110। तो यहां पे 110 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। कितना आ गया भाई? आ गया? 1210। ये हो गया क्लियर? ये कैसे आया है? हाँ जी गर्ल्स, जी Yes, सर। sir. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आपका ये जो आपका क्वांटिटी है ये सेम है, तो हम अब इस पे बता सकते हैं कि आपका एसपी और सीपी पे प्रॉफिट परसेंट आया, लॉस परसेंट आया। यानी कि देखो एसपी ऑफ 110 एप्पल्स कितना है? 1210 रुपए। और सीपी ऑफ 110 एप्पल्स कितना है? 1000 रुपए। यानी कि हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 210। 210 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। कितना हो गया? 210 अपॉन में 1000 इंटू में 100। कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 21। 21% प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, हो गया? हाँ हाँ जी जी गर्ल्स, सर। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, अब देखो क्वेश्चन है आपका, a bicycle was sold at a gain of 16%. Was sold at a gain
ऑफ 16%। 16% प्रॉफिट पर एक साइकिल खरीदी गई। हैड इट बीन sold for rupees 70 more, the gain would have been 20%. The gain would have been 20%. Gain would have been 20%. Find the cost price of the cost price of the cycle. Find the cost price of the cycle. ठीक है जी, निकाल दिया। कैसे निकालेंगे हम? हाँ जी, देखो let CP 100 let the CP of bicycle ₹100। ठीक है, गेन परसेंट कितना है भाई? 16। एसपी कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? 100 का 16% कितना हो गया? ऐड करो। 116। 116 आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक है जी, ये तो है आपका ओल्ड एसपी। अब दूसरे केस में क्या कहता है? एसपी आपका क्या कहता है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अगर आपका 20% एसपी होता, 20% क्या होता? एसपी होता। 20% आपका गेन परसेंट क्या होता? आपका 20% होता, तो आपका एसपी कितना हो जाता भाई? शो नहीं कर रहा। शो नहीं कर रहा भाई, शो कर रहा है। गेन परसेंट आपका सेकंड केस, गेन परसेंट कितना बता रहा आपका? 20%। तो आपका न्यू एसपी कितना हो जाता भाई? स्क्रीन नहीं शो कर रहा। भाई कर रहा है, तुम्हारे नेटवर्क में गर्ल्स स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। स्क्रीन तो शो हो रही है भाई। यस सर। तो न्यू एसपी कितना आ जाता भाई? 120। अब यहां पे क्या कह रहा है कि भाई ये जो ओल्ड एसपी है, ये जो ओल्ड एसपी है और ये जो न्यू एसपी है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है भाई? डिफरेंस इन एसपी कितना है भाई?
रुपीज 120 माइनस में 116, ₹4 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से कहें तो ये जो रुपीज में जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो 4 है, ये हमारा कितना है? 70 रुपए का डिफरेंस है। कैसे? कि वो क्या कह रहा है, पहले हमें 116% का प्रॉफिट होता था, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर हम इसको जितना भी हमने बेचा, हमें नहीं पता कितने में बेचा, हमें ये कहा गया कि भी 16% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। हमें जितने पे बेचा, अगर हम उससे 16 रुपए फालतू में बेचते, यानी कि ये जो 16 रुपए है, ठीक है, वो क्या है? डिफरेंस है। वो क्या कह रहा है, अगर हम इसको 16 रुपए प्रॉफिट पर ना बेच के अगर हम इसको 70 रुपए फालतू में बेचते तो हमें 120 या 20% का प्रॉफिट हो जाता। यानी कि जो 16 और 20 का डिफरेंस कितना है? 4% का। यानी कि ये जो 70 है, ये किसके बराबर है आपका? 4% के बराबर है। हाँ जी गर्ल्स, ये जो आपका है 4% जो है वो किसके बराबर है आपका? 70 के बराबर है। गर्ल्स हेलो, यस सर। हमारा ये Yes, कह रहा है sir. ना क्वेश्चन में कि भाई आपका डिफरेंस अगर हमने 70 रुपए और फालतू में उसको बेचते तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाता 16 के बजाय। यानी कि वो जो 4 का जो डिफरेंस है, 4% जो इंक्रीज होगा हमारा एसपी में, वो किसके बराबर है? इस 70% के बराबर है या नहीं? है या नहीं? समझ में आ रहा है आपको? अब इसको यूनिटरी मेथड यूज कर लो यहां पे। when difference in SP is ₹4, then आपका क्या निकालना है? CP। जो निकालना होता है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, CP ₹100। if या when difference of SP is ₹1, then CP is 100 by में 4, ठीक है, 100 by में 4। if difference is ₹70, हंड्रेड बाय वे 4 इंटू में 70, करो कितना आ गया? ये 25 पे गया। 25 7 जा कितना होता है भाई? 1750 रुपए का आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। सीपी ऑफ बाइसिकल कितनी आ गई आपकी? 1750 रुपए की। हो गया क्लियर? ये कैसे आया? यस सर, हो गया। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हो। अगर आप सीपी को एक्स मानते हो, उसके बाद 16% आपका क्या है? फर्स्ट गेन परसेंट आपका कितना है सर? फर्स्ट गेन परसेंट आपका कितना है? 16। तो यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 16x बाय में 100। और आपका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा भाई? 116x अपॉन में 100। और दूसरा एसपी कितना हो जाएगा? न्यू एसपी कितना हो जाएगा आपका?
120x अपॉन में 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 4, यानी कि आपका 4x बाय में 100, और ये 4x बाय 100 वैसे किसके बराबर है अमाउंट में 70 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 70 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 4। आया वही है फॉर्मूले से भी और उससे भी, यूनिटरी मेथड से भी, आप जिससे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका वही 1750। ठीक है, जिस भी मेथड से आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो। ठीक है, x मान के भी आ जाएगा आपका और वैसे भी। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ जी सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो उनमें से क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बाकी फिर हम और कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और सैटरडे तक अपने सारे डाउट्स इकट्ठे कर लेना। ठीक है, सैटरडे को फिर हम एक साथ डाउट्स क्लास लेंगे दोनों ही उसकी। ठीक है, ट्राई कर लेना। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?